किया है। उसके बाद आप लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, बहुत ज्यादा आप लोग पूछते हो भैया किस बुक से पढ़ें। वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आपको सिर्फ एक सही गाइडेंस देना। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ आपको सही गाइडेंस देना। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने तैयारी कब से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की शुरू करी थी। मैनपुरी में थी। ठीक है, हमारे घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और बस से ट्रेवल करके मैं जाता था डेली, मतलब 50 यानी 91.5 मेरे मार्क्स आए। ठीक है, लेकिन मेरी बदकिस्मत से 0 बना था। ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वैसे तो 145 के अप्रोक्स था। ठीक है, इसी दौरान मैंने इस एग्जाम को भी क्वालिफाई किया। 2022 की वैकेंसी से पहले मैंने एक एग्जाम और भी क्रैक किया था, वो था आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का। 2788 पोस्ट में मैंने डाला हुआ था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। पहले तो मैं अपने बारे में बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से मैंने एग्जाम्स को क्वालिफाई किया। उसके बाद आप लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए। बहुत ज्यादा आप लोग पूछते हो भैया किस बुक से पढ़ें, किस तरीके से हम प्रिपेयर हों अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, पूरी की पूरी जर्नी मैं अपनी बताने वाला हूं, कैसे मैंने तैयारी करी थी और आपको कैसे करनी चाहिए। ठीक है, सारी बातों पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। ठीक है, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आपको सिर्फ एक सही गाइडेंस देना। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ आपको सही गाइडेंस देना, ना कि ये बताना कि मैंने ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई किया है। मेरा पर्पज ये नहीं है। आपको सही गाइडेंस, आप कैसे तैयारी कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मेरी अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैंने तैयारी कहां से शुरू, कैसे करी है तैयारी। ठीक है, पहले तो मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि एक वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अपने स्कोर कार्ड भी आपको दिखा दिए, क्योंकि आप लोग ट्रस्ट तो करते नहीं हो। ठीक है, चलिए तो मैं फिर आपको बता देता हूं। देखिए, मेरा जो 10th था ना, वो 2017 में हुआ था। ठीक है, मैंने 10th क्वालिफाई किया था 2017 में। और भाई मेरा 12th जो क्लियर हुआ था वो 2019 में हुआ था, और दोनों के दोनों मैंने यूपी बोर्ड से क्लियर किए। ठीक है, हिंदी माध्यम से। उसके बाद 2022-23 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने तैयारी कब से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की शुरू करी थी। तो मैंने जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू करी थी वो मई 2020 से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। हमने मई 2020 से तैयारी शुरू कर दी थी, और तैयारी शुरू की थी एक ऑफलाइन कोचिंग से, जो मेरी होम डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में थी। ठीक है, हमारे घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और बस से ट्रेवल करके मैं जाता था डेली, और वहां से ऑफलाइन कोचिंग पढ़ के और डेली घर पे आना होता था। ठीक है, उसके बाद फिर एसएससी जीडी के फॉर्म आए 17 जुलाई 2021 को। ठीक है, सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने एसएससी जीडी में दिया था, और एसएससी जीडी के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे 91.50 यानी 91.5 मेरे मार्क्स आए। ठीक है, लेकिन मेरी बदकिस्मती के कारण फिजिकल में मैं डिस्क्वालीफाई हुआ हाइट में। ठीक है, क्योंकि मेरी हाइट उस टाइम 169.5 थी, और मैं फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गया, तो उसमें तो मुझे जॉब नहीं मिल पाई। उसके बाद फिर एसएससी जीडी की दोबारा वैकेंसी आती है 2022 में। ठीक है, जो आपकी 50,000 के अप्रोक्स थी, इससे प्लस ही हो गई थी बढ़ते बढ़ते। ठीक है, इसमें मेरा नॉर्मलाइजेशन होने के बाद स्कोर जो बना था 148.50 बना था। ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वैसे तो 145 के अप्रोक्स था। ठीक है, इसी दौरान मैंने इस एग्जाम को भी क्वालिफाई किया, लेकिन फिजिकल मेरा फिर से नहीं निकला और रनिंग में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। ठीक है, और इसी के दौरान 2022 की वैकेंसी से पहले मैंने एक एग्जाम और भी क्रैक किया था, वो था आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का। 2788 पोस्ट में मैंने डाला हुआ था। ठीक है, इसमें मेरे जो मार्क्स थे वो 75 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। ठीक है, तो लगभग ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 73 गई थी। तो मैं फिजिकल के लिए, इसमें फिजिकल तो इसमें पहले हो जाता है, मैं इसमें मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो गया, लेकिन फाइनल मेरिट में मैं इसमें फेल हो गया, इसमें भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो इतने मैंने 3 एग्जाम अभी तक क्वालिफाई किए। ठीक है, और भी एग्जाम दिए हैं, स्टेट लेवल के दिए हैं। ठीक है, क्योंकि जब यूपी में यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी 2019 में, तब मेरी 12th नहीं हुई थी। ठीक है, उसकी मार्कशीट मुझे नहीं मिली थी, और तब से मुझे यूपी पुलिस की अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं मिली है। ठीक है, अब आगामी जो आने वाली है उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। ठीक है, साथ ही साथ हमारी सीजीएल की भी तैयारी चल रही है। ठीक है, अब दोस्त मैंने तैयारी कैसे करी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने स्कोर कार्ड भी आपको दिखाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इतने अच्छे मार्क्स कैसे लेके आए। देखो दोस्त, मैं आपको बता दूं, जो मेरा बैकग्राउंड रहा है ना, वो मैथमेटिक्स का ही रहा है। 10th में तो सबके पास मैथमेटिक्स होता है, इसके अलावा इंटर में भी मेरे पास मैथमेटिक्स था। इसके अलावा ग्रेजुएशन भी मैंने मैथमेटिक्स से ही कंप्लीट की है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो मैथमेटिक्स से ही रहा है, तो मैथ और रीजनिंग में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है।
ठीक है, आज भी नहीं होती है। तो मैंने जो तैयारी मैथ, लेकिन जो हमारा 12th का एग्जाम रहता है ना, तो उसमें आपका एडवांस मैथ रहता है, अर्थमेटिक नहीं होता है उतना। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स जो अर्थमेटिक होता है वो बहुत पहले पढ़ा होता है। तो जब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो उसमें आपका अर्थमेटिक पूछा जाता है, हालांकि एडवांस भी पूछा जाता है कुछ अपर लेवल की वैकेंसीज में, लेकिन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में सिर्फ अर्थमेटिक मैथ ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको फिर से हमें देखना होता है, फिर से इसके कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। तो इसके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की एक बुक आती है जिससे मैंने प्रिपरेशन करी है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आरएस अग्रवाल की। ठीक है, ये बुक मैंने परचेज करी थी जब ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करी थी। तो जितने भी कुछ चैप्टर मैंने लगाए थे, बुक से मुझे लगाने होते थे, तो मैं इसी से क्लियर करता था हमेशा। ठीक है, और मैंने टाइप वाइज अपने नोट्स क्रिएट किया था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। उसी दौरान ऑफलाइन कोचिंग में जब पढ़ते पढ़ते मैंने अपना नोट्स क्रिएट कर लिया था जो टाइप वाइज था। ठीक है, और मैंने प्रीवियस ईयर पर बहुत ज्यादा काम किया है, और मुझे जो लगता है ना, तो जो स्कोर है ना मेरा, ये प्रीवियस ईयर का ही है। मतलब कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर से मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था मेरे एग्जाम में। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को भी रिकमेंड यही करता हूं कि आप लोग प्रीवियस ईयर पर जितना ज्यादा काम कर लोगे उतने अच्छे मार्क्स आप ला पाओगे। ठीक है, आपको अपने टाइप वाइज नोट्स बना लो। पहले भी मैं मैथ का वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, उसमें मैंने बोला है, टाइप टॉपिक भी बता दिया एग्जैक्ट। ठीक है, तो जो भी गाइडेंस रहती है, मुझे लगता है कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, दूसरी बुक जो मैंने परचेज करी है अभी तक रीजनिंग की, वो है आर के झा की बुक। ठीक है, आप लोगों को पता होगा आर के झा की बुक बहुत ही अच्छी बुक है, मेरे लिए तो बेस्ट है। ठीक है, और रीजनिंग के नोट्स हमने आज दिन तक कभी नहीं बनाए, क्योंकि रीजनिंग मेरा उतना वीक है नहीं। ठीक है, मैंने नोट्स नहीं बनाई, मैंने रीजनिंग की प्रीवियस ईयर पर ज्यादा वर्क किया है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। अगर आपका फिर भी रीजनिंग वीक है तो आप नोट्स अपनी टाइप वाइज बना लीजिए। ये बुक्स में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बुक से आपको टाइप वाइज सवाल मिलते हैं। ठीक है, कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं मैं कर रहा हूं कि ये बुक आपको परचेज करनी ही है, आप किसी भी पब्लिकेशन की ले लो, लेकिन एक बुक परचेज करो। ठीक है, जैसे मैंने आर एस अग्रवाल लिया था, तो मैंने आर एस अग्रवाल को जब भी लगाना होता है ना, जैसे परसेंट का चैप्टर मुझे जब भी लगाना होता है तो मैं आर एस अग्रवाल का ही लगाता हूं। इससे बेनिफिट ये होता है कि क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट उसका समझ में आता है। वो आप क्या होता है कि हर बार हर नई किताब आप लेके बैठ जाते हो, जिसमें कुछ क्वेश्चंस अलग होते हैं, क्योंकि हर पब्लिकेशन का सिर्फ आपका ये मकसद नहीं होता कि एक ही एग्जाम को टारगेट किया जा रहा हो। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। तो आप किसी भी एक बुक को ले लीजिएगा मैथ के लिए, उसको 3 से 4 बार लगाओ ना। अगर आपको ज्यादा ही मैथ वीक है आपका, तो ज्यादा बार लगा सकते हो। अगर दोस्त आप टाइप वाइज नोट्स नहीं बनाते हो तो मैथ में हमेशा आप रोते रहोगे और मैथ में अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक आपको टाइप वाइज सवाल नहीं पता होंगे। एक चीज पर आप गौर करना कि जब भी आप किसी का बैच परचेज करते हैं जिसमें मैथमेटिक्स का टीचर पढ़ाता है, वो देखना कभी भी तो आपको टाइप वाइज सवाल बताता है। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं, उनको बहुत ज्यादा बार रिपीट किया है, रिवाइज किया है, इस वजह से वो उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। और टाइप वाइज ही सवाल पूछे जाते हैं। जब परसेंटेज के सभी टाइप आप कर लोगे तो परसेंटेज का क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैथ में स्कोर कैसे करें। ठीक है, तो ये अप्रोच आपको अपनानी है, और प्रीवियस ईयर पर जितना ज्यादा काम कर सकते हो ना उतना ज्यादा करो। ठीक है, बात करें जीके जीएस की, तो बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है जीके जीएस में, मुझे भी रहती थी। ठीक है, मैंने आपको अपने नोट्स भी दिखाए हैं। अब आप लोग तो ये भी कह रहे हो कि नोट्स दे दो भैया, नोट्स दे दो। इसकी एक प्रॉब्लम है, मैं आपको क्यों नोट्स नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वो मेरे क्रिएटेड नोट्स हैं। ठीक है, मेरी भाषा उसमें लिखी हुई है, शॉर्ट नोट्स हैं वो। आप अपनी शॉर्ट नोट सेल्फ से बनाओगे तो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, आप जीके जीएस के मैंने टॉपिक वाइज बता रहा हूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक जीके की आप कोई बुक एक ले लो, कोई सी भी बुक स्टैटिक जीके के लिए कोई सी भी बुक ले लो, सभी में स्टैटिक जीके सेम ही लिखा होता है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज सेल्फ नोट्स बना लो ना, बात समझ में आ रही है। खुद से रिसर्च करो, कौन सा प्रीवियस ईयर में देखो कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ डालो। जीके जीएस में आपके एग्जाम में पूछा जाए तो उस टॉपिक से क्वेश्चन को कर दो। समझ में आ रहा ना। और हिंदी के लिए जो मैंने किया था वो प्रीवियस ईयर प्लस मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, और नोट्स सफिशियंट है। एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया आपने जो नोट्स प्रोवाइड कराया है वो हमारे एग्जाम के लिए सफिशियंट है या नहीं, तो मैं कहता हूं दोस्त 100% नहीं तो 95% आपका वो नोट्स सफिशियंट है। प्लस प्रीवियस ईयर पर काम करो, प्रीवियस ईयर प्लस नोट्स आपने कर लिया तो 20 में से आप 18 क्वेश्चन करने के लिए हिंदी में तैयार हो जाओ। ठीक है,
इसके अलावा अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता है, समय बचता है, तो आप लूसेंट का उठा लो ना और टॉपिक वाइज इसमें भी हिंदी कर डालो। ठीक है, हिंदी में। और देखिए जो हिंदी भाषीय क्षेत्र है जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह, तो यहाँ तो हिंदी की दिक्कत होती नहीं है, बच्चे को पता होता है कि हिंदी में कैसे स्कोर करना है। समझ रहे हो, हम लोगों की हिंदी उतनी वीक होती नहीं है, और जिन लोगों की वीक है वो लोग ऐसे काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी से हमें याद आया कि प्रीवियस ईयर को आप लोगों को लगाना बहुत जरूरी है। तो ये आप किरण पब्लिकेशन की कॉम्बो बुक आपको मिल जाएंगी, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस के 2019 से लेकर 2023 तक के जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। इस बुक को आपको 40% डिस्काउंट पर दिया जा रहा है। वैसे तो इसका प्राइस 950 रुपए है, 40% डिस्काउंट के बाद ये 570 रुपए की आपको अमेजोन पर मिल जाएगी, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी कॉम्बो बुक है जिस पर 40% का अभी डिस्काउंट चल रहा है, किरण पब्लिकेशन की ये बुक है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्त, इसके बाद जो मेन जो आपके एग्जाम में स्कोर करने का टॉपिक है वो है मॉक टेस्ट। आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, मैंने भी मॉक टेस्ट इतने सारे लगाए हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से हमारा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसके अलावा मॉक से हमें एनालिसिस करके ये पता चलता है कि हम किस टॉपिक में वीक है, किस टॉपिक पर हमें काम करना चाहिए। तो ये जो चीजें आप अपनाओगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा मैं अभी अपने खुद के कुछ सजेशन भी आपको देने वाला हूं। ये तो मैंने अपनी जर्नी शेयर करी है कि हमने कैसे तैयारी करी थी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैंने ऑफलाइन कोचिंग सिर्फ 1 वर्ष की है। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग के बाद लगभग 7 से 8 महीने पढ़ने के बाद उसी कोचिंग में मैं बच्चों को गाइडेंस देने लगा, पढ़ाने भी लगा। तो फिलहाल तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो उससे मेरा मैथ रीजनिंग उतना वीक नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। माई सजेशन फॉर यू, देखिए मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, आप चाहे किसी भी टीचर से पढ़ो, ठीक है, या फिर किसी बुक से पढ़ो। दोस्तों क्या होता है कि आप लोग YouTube से बैच परचेज कर लेते हो। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आपको बैच परचेज नहीं करना है, लेकिन उसके लिए एक रीजन होता है कि बैच में क्या होता है, सभी स्टूडेंट को बराबर देखा जाता है। नहीं देखा जाता कि आप फ्रेशर हैं या फिर एवरेज स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है बैच में। ठीक है, टीचर भी आपको टॉपिक वाइज बताता है, लेकिन नहीं समझ में आता स्टूडेंट को। तो अपनी आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी। अगर आप मैथ का नोट्स नहीं बनाओगे तो ऑनलाइन पढ़ते रहो ना, यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है यार, क्यों बैच परचेज कर रहे हो। और फिर भी आपके पास पैसा है तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में अवेलेबल है। अगर आप पढ़ते हो सही से तो आप किसी भी टफेस्ट एग्जाम की भी अगर तैयारी करते हो तो आप उसको भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन रणनीति और सही गाइडेंस के अनुसार, ऐसा नहीं है कि आप बिना गाइडेंस के आप अच्छा स्कोर कर लो। ठीक है भाई, रीजनिंग की बात वही है कि टीचर से पढ़ते हो फिर भी टॉपिक वाइज नोट्स बना लो, टाइप वाइज नोट्स बना लो। जब हर टाइप का सवाल आपने किया होगा, हर टाइप का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होगा, तो आप डिफरेंटली बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जीके जीएस के टॉपिक वाइज सेल्फ नोट्स क्रिएट करो। प्रीवियस ईयर को देखो किस टॉपिक से ज्यादा पूछा जा रहा है, उसके नोट्स क्रिएट कर लो। स्टैटिक जीके की बुक परचेज कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक छांटो, अलग लिख लो और उनको रिवाइज मारो दबा के। आपको एक तो पढ़ने में प्रॉब्लम जीके जीएस की ये होती है कि हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, मेरे साथ भी होता है। लेकिन दोस्त अगर उसी नोट्स को, उसी शॉर्ट नोट्स को आप 5 बार एग्जाम में पढ़ के जाओगे तो फिर सोच लो कि अगर ऑप्शन सामने आएगा तो आपका 100% सही होगा। इस बात को मैंने खुद पर अप्लाई किया और खुद पर मुझे विश्वास है कि हाँ आपका क्वेश्चन सही होगा यदि आपने उस क्वेश्चन को 5 बार पढ़ा है, उस टॉपिक को 5 बार क्लियर किया है। हिंदी के भी आप नोट्स बना सकते हो, वैसे सफिशियंट है जो मैंने आपको नोट्स दिया है। और प्रीवियस ईयर 2022 और 2023 प्लस हमारा नोट्स कर लेते हो आप, तो यार हिंदी में आप 18 क्वेश्चन, मैं 100% श्योरिटी तो कभी नहीं देता हूं, क्यों हो सकता है कोई क्वेश्चन आपसे निकल जाए, ना हो पाए, लेकिन 20 में से 18 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। मेरा सजेशन एक और है आपके लिए कि मॉक टेस्ट। आप कहते हो कि भैया मॉक टेस्ट किस प्लेटफॉर्म से लगाएं। भाई हमें ये बताओ, कोई प्लेटफॉर्म ये जानता है कि हम ये क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं या बच्चों को करवा रहे हैं तो ये हमारा एग्जाम में आ ही जाएगा? किसी को नहीं पता होता है। सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर वो लोग कराते हैं। तो मॉक टेस्ट आप किसी भी प्लेटफॉर्म का लगाओ, टाइम मैनेजमेंट प्लस अप्रोच के लिए एवं सिलेबस पर आधारित जो मॉक टेस्ट आप लगाते हैं उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। समझ में आ रहा? तो ये मत सोचो कि किस प्लेटफॉर्म का लगा रहे, आप कहीं से भी लगाओ। अगर मॉक टेस्ट हार्ड है तो, अगर आपको हार्ड लग रहा है मॉक टेस्ट, तो कहीं ना कहीं तैयारी उस लेवल की नहीं है। ये सोचा करो किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक क्यों निकालो ना, उस पर वर्क करो। देखिए आगे से वो टॉपिक का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये अप्रोच आपको करनी ही पड़ेगी।
तो जीके जीएस की बुक आप पूछ रहे थे, मैथ की बुक पूछ रहे थे, रीजनिंग की बुक्स पूछ रहे थे। तो दोस्त बुक्स आप कहीं से भी पढ़ो। देखिए जीके जीएस के लिए मैं बता देता हूं बुक्स आपको। तो मैंने तो कोई भी आज दिन तक जीके जीएस के लिए बुक खरीदा ही नहीं। मैंने टॉपिक कहीं ना कहीं यूट्यूब से क्लियर किए हैं, कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग से क्लियर किए हैं। बस मेरे टॉपिक क्लियर है, मुझे बुक की क्या जरूरत है। ठीक है, प्रीवियस ईयर देखकर टॉपिक छांटो, टॉपिक क्लियर कर लो, यूट्यूब से ही क्लियर कर लो आप। ठीक है, और फिर भी मन नहीं मानता है तो कोई भी जीके जीएस की आप ऐसी बुक ले लो जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक्स, जीके सारा का सारा इंक्लूड हो। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप डेली मैगजीन्स या फिर मंथली मैगजीन्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स का अगर बुक आप परचेज करना चाहते हो तो वो भी आप, मैंने RS अग्रवाल की बता दी, आपको खरीद सकते हो। ठीक है, तो आई होप चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और मैं हमेशा इस चैनल पर आपको गाइडेंस देता रहूंगा आपके वनडे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ऑलरेडी मैंने क्लियर किए हुए हैं, तभी मैं आपको गाइड कर रहा हूं। ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन बच्चे भी बहुत ज्यादा पूछते हैं ये चीज, हमें पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।